एटीएम सवाल उस तरह के सवाल हैं कि जब भी एक प्राणी ये सवाल को देखता है तो उसे लगता है कि भाई ये सवाल तो बहुत आसान है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, और वो सवाल के जाल में ऐसे उलझ जाता है कि करते चला जाता है, आखिरी में आंसर टिक भी करता है। फिर जब आंसर देखता है तो उसे लगता है कि भाई ये आंसर तो मेरा गलत हो गया। फिर उसे लगता है सवाल ही गलत है, पर सवाल गलत नहीं होता, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल होता है। इसी तरह के सवाल में प्राणी न जानते हुए भी तुक्का मार देता है, तो इन सवालों का नाम मैंने रखा है एटीएम सवाल, मतलब आओ तुक्का मारे वाले सवाल। ठीक है भैया, तो आज के सवाल में एटीएम सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हर चैप्टर में इस तरह के सवाल होते हैं। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट और लाइक करके जरूर जाइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह के सवाल और देखने हैं, तो मैं और वीडियोस लेकर के आऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, ट्रायल वीडियो है। अगर आप लोग इसे बहुत अच्छा प्यार समर्थन देंगे तो ऐसे और वीडियोस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नुपुर उपाध्याय, मैं आपको अनअकैडमी नीट के इसी चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूं। पहले मैं आपको एक सस्ता सवाल बता देता हूं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट में जनरली लोग यूज करेंगे। यहां पर देखिए, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, ड्यू टू चार्ज क्यू। इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला सोचेंगे भैया कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, हमें आर और ये डिस्टेंस ये वाली दी हुई, मतलब यहां तक की डिस्टेंस पहुंचने की व्यवस्था हमें दी हुई है, और हमें पूछा गया है बताइए पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले भैया यहां पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें चार्ज दिया है, डिस्टेंस दी है पी पॉइंट तक की, तो हमें पता है कि हमारा चार्ज क्यू दिया हुआ है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों चीज दे रखी है। सेकंड में हम देखेंगे भैया, सबसे पहले हमने विजुलाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी विल डिटरमाइन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, तो फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं पोटेंशियल के लिए वो लिखने वाले हैं के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर के लिए अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आने वाला है हमारा पोटेंशियल, एंड सी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सॉर्टेड। पर सेम टू सेम सिचुएशन में एटीएम सवाल आता है ये वाला, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मतलब अभी यहां पर क्या हो रहा है, सेम एकदम सब कुछ सेम। हमसे बोला गया कि बेटा एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, और इसके यहां सेंटर पर, मतलब ये पूरा की पूरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंडक्टर दिया हुआ है। व्हाट इज इट, कंडक्टर। अब हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो सीधी सीधी बात है बेटा कि हम यहां पर से पिछले सवाल के रेफरेंस से ये वाला आंसर बता देंगे, है ना। काफी सारे लोगों ने ये आंसर बता दिया होगा, वो ठीक है। तो पिछले वाले सवाल के रेफरेंस से हमने इसका आंसर ये वाला निकाल दिया, काफी इजी है। पर वो आंसर कैसा हो जाएगा, गलत। तो अब एक बार सोच लीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू। तो अब यहां देखेंगे कि देखिए होता क्या है, जब यहां पर एक प्लस चार्ज आ गया और यहां पर हमारे पास क्लियर दिया हुआ है, तो प्लस चार्ज को देखने कौन आएंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यहां पर आएंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे, इधर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव इधर भी होंगे, कुछ पॉजिटिव इधर भी होंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन एक बात एकदम फिक्स रहेगी कि ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ये जितना भी पॉजिटिव यहां पर जितना नेगेटिव डेवलप हुआ है, यहां जितना पॉजिटिव डेवलप हुआ है, इन सभी की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, आप बताइए। सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इन सभी की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इन सभी की वजह से अगर मैं यहां पर निकालूंगा तो हो सकता है कुछ पोटेंशियल आ जाए, इधर निकालूंगा तो हो सकता है कुछ पोटेंशियल आ जाए, लेकिन इन सभी की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, जीरो। क्या एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये नेगेटिव चार्ज और जितने नेगेटिव जितने पॉजिटिव सभी की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हो, क्योंकि बेटा जब भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, जरा ध्यान से देखिए, जब भी एक इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे चार्ज 2q है, यहाँ पे चार्ज 3q है, यहाँ पे चार्ज 4q है, यहाँ पर चार्ज 4q है। चलो इसे मैं -5q लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। तो इस जगह पर क्या ये सभी किससे सेंटर पर डिस्टेंस पर है, लेट्स सपोज ये वाली डिस्टेंस r है ना, स्क्वायर के सेंटर की डिस्टेंस इसके कॉर्नर से r है। तो r पर यहां पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं k, ध्यान से देखिएगा k, और इन सारे चार्जेस का सम 2 3 5 4 9 -5 4, तो k 4q अपॉन r, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमने r ली है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट। तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी है, r। तो जब भी हमें एक पूरे के पूरे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए चार्जेस का सम एक पॉइंट पे निकालना होता है, तो सारे चार्जेस का सम एक साथ ले सकते हैं। मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं के क्यू, ध्यान से देखिए, के
4Q 3Q 2Q -5Q। हमने सारे चार्जेस का सम अपॉन आर कर दिया। तो अगर मुझे इस सेंटर पर, अगर मुझे यहां के सेंटर पर इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा, ध्यान से देखिए, मुझे इस जगह पर सभी चार्जेस की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो इस जगह पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जरा देखते हैं। V इज इक्वल टू के, अगर इन सभी चार्जेस को लूंगा तो ये कुछ माइनस क्यू आ जाएंगे, मैं आपको रफली एक अंदाजे के लिए बता रहा हूं, है ना। और इन सभी चार्जेस का सम लूंगा तो ये आ जाएंगे प्लस क्यू अपॉन ये वाले चार्ज स्फीयर के अगर रेडियस आर है तो ये वाले रेडियस आर। ठीक है, तो इन चार्जेस की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0। क्या आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए? इन चार्जेस की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल हो गया 0। पर क्या यहां जो क्यू बैठा हुआ है इसकी वजह से भी तो यहां पोटेंशियल होगा, यहां जो क्यू बैठा हुआ है इसकी वजह से भी तो यहां पर पोटेंशियल होगा। तो क्यू की वजह से वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, जरा तेजी से बता दीजिए। क्यू की वजह से वहां पर कितना पोटेंशियल होगा, तो क्यू की वजह से वहां पर पोटेंशियल होगा, तो उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, इसे मैं ओ बोल देता हूं, तो वी ओ पे दो चीजों की वजह से पोटेंशियल होगा, एक तो कंडक्टर की वजह से और एक क्यू की वजह से। तो कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ गया है, 0 आ गया है। सभी लोगों को क्लियर है, कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल आ गया 0। मतलब ये कंडक्टर के ऊपर जितने नेगेटिव चार्ज जितने पॉजिटिव चार्ज, इनकी वजह से तो इसकी खुद की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल 0 आ गया। क्या क्यू की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा? बिल्कुल आएगा। कितना आएगा जल्दी बताइए? के क्यू अपॉन डी। क्या इस जगह पर पोटेंशियल आ गया के क्यू अपॉन डी? तो बेटा इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल आया, इसके नेगेटिव चार्जेस और इसके पॉजिटिव चार्जेस की वजह से वो आ गया 0, मतलब इसकी खुद की वजह से 0 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों इंड्यूस हुए? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कंडक्टर पर नेगेटिव पॉजिटिव इंड्यूस होंगे। सॉर्टेड। तो यहां पर पोटेंशियल दो चीजों की वजह से आ रहा है, एक खुद के कंडक्टर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि 0 ही आ रहा है, दूसरा इस क्यू की वजह से जो कि के क्यू बाय डी आ रहा है। मतलब इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, के क्यू अपॉन डी आर। सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं? तो भैया इसके सेंटर पर पोटेंशियल हमारा आ रहा है के क्यू अपॉन डी। अब क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल को सेम होना पड़ेगा, हर जगह पर पोटेंशियल को सेम होना पड़ेगा, तो जितना पोटेंशियल सेंटर पर आ रहा है क्या उतना ही पोटेंशियल हर जगह आएगा, हर पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल आएगा? हाँ, स्टैटिक कंडीशन में हर पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल रीजन बनाता है कंडक्टर, तो हर जगह पर पोटेंशियल उतना ही आए जितना इसके सेंटर पर आ रहा है, और वो कितना होगा, के क्यू अपॉन डी। गॉट इट एवरीवन? सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है इस सवाल के बारे में? अगर आपको सवाल काफी अच्छे से समझ में आया है तो बेटा जरूर लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए क्या ऐसे ही और वीडियो और इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों को देखने को चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं भैया हमारे साथ इस सवाल के और गहराई में जाना, तो एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए मैंने दे दिया है। ये सवाल को पढ़िएगा, होमवर्क में सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इसके बाद अनअकैडमी की जो फ्रीडम सेल है वो लाइव है, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर यहां पर मिल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पर मिल रही है। 4999 का आप लोगों को कोर्स मिल रहा है बेटा, 4999 ANUP कोड यूज करना है। यू कैन हैव एनी बैच इन अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म का फुल एक्सेस आप लोगों को मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली, किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। टीम टाइटन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी इन द बेस्ट 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 कैटेगरी एंड लर्निंग विद द बेस्ट पीपल। ब्राइटनेस कम कर लें थोड़ी, अब दिख रहा है? ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी प्रो भी है जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन की पढ़ाई साथ साथ कर सकते हैं। इसमें एक चीज और देखने को आप लोगों को मिल सकती है कि भैया डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाएगी ऑफलाइन। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा या नहीं दिखा? दिख गया था ना? ठीक है, तो यहाँ पर डाउट सॉल्विंग आप लोगों को ऑफलाइन दिख जाएगी और टेस्ट एक्सपीरियंस आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, रिवीजन क्लासेस आप लोगों को ऑफलाइन मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी अनअकैडमी प्रो में आप एनरोल कर। सभी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज का प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। 4999, 14999 फॉर आइकॉनिक 1 साल के लिए, 9999 बेटा ये आपका 2 साल का कोर्स है, प्रो वाला जो हमारा जनरल प्लस का कोर्स है, और ये 2 साल का आपका कोर्स है 24999 आइकॉनिक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी सारी बातें। आई होप यू हैव रियली एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।